अब भैया विवाह की बेला आई तो पहले तो बड़े बड़े भैया का विवाह होना चाहिए, तो पहले बलराम जी के विवाह की बात आती है। तो महाराज सतयुग में हुए हैं महाराज रईवत जी। रईवत जी ने सोचा, बोले हम अपनी बेटी का विवाह किसके साथ करें? तो भैया जिसकी जैसी सोर्स होती है वो वैसे ही प्रयास करता है। तो बोले अलग अलग लोगों के पास जाने से क्या फायदा, हम तो सीधे फैक्ट्री से माल खरीदेंगे, जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सीधे वहीं पहुंचेंगे। तो सीधे पहुंच गए ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने थोड़े से व्यस्त थे, उन्होंने इशारा किया, ने कभी बात करते हैं। वो रईवत जी वहीं खड़े रहे। अब भैया ब्रह्मलोक के समय में और इधर पृथ्वी मृत्युलोक के समय में तो बहुत अंतर है। उन्होंने तो 5 मिनट इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन इधर समय बहुत निकल गया। ब्रह्मा जी ने फिर बुलाया, हाँ रईवत जी बताओ कैसे आना हुआ? अरे बस मैं इसलिए आया था, बेटी का विवाह करना है। बोले आपसे पूछने आया था कि सबसे बढ़िया वर मेरी बेटी के लिए, मेरे महाराज बेटी के लिए कौन सा होगा, आप कृपया बताएं। ब्रह्मा जी बोले भैया तो ये बात आते ही बतानी चाहिए, इतना समय बर्बाद कर दिया। बोले इतना समय बर्बाद कर दिया, अभी 5 मिनट ही तो हुआ। बोले तुम्हारा 5 मिनट हुआ, वहां तो युग बीत गए। बोले सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर भी खत्म होने वाला है, दौड़ो। भगवान ने बड़ा सुंदर अवतार लिया है, उनके बड़े भैया बलराम जी के साथ अपनी बेटी का ब्याह कर दो। रईवत जी दौड़े दौड़े आए हैं और अपनी पुत्री रईवती जी का विवाह बलराम जी के साथ उन्होंने किया। लेकिन भैया अब तो युगों का फर्क है। रईवती जी कौन सी है? सतयुग की है। बलराम जी कौन से? बोले द्वापर युग के हैं। तो हर युग में शरीर में भी परिवर्तन होता गया। बोले सतयुग में लोग कैसे होते थे? 45 फुट 50 फुट होके हाइट होती थी उनकी। उसके बाद त्रेता आया तो भैया हाइट और कम हो गई, तो हमारा हाइट कितनी रह गई? बोले 25 फुट 30 फुट हाइट हो गई। उसके बाद द्वापर आया, हाइट और कम हो गई। बोले कितनी हो गई? बोले 10 फुट से 15 फुट 20 फुट तक हाइट होती थी। उसके बाद भैया ये कलयुग आ गया, और कलयुग में हाइट कितनी रह गई? बोले 5 फुट 5.5 फुट 6 फुट, किसी की 7 फुट है तो बहुत ज्यादा है, ये तो हाइट हो गई। आयु भी कम होती जा रही है, हाइट भी कम होती जा रही है। तो भैया रईवती जी कौन है? बोले वो सतयुग की हैं, वो 45 फुट की हैं। और बलराम जी कौन से हैं? बोले द्वापर युग के हैं। बोले महाराज वो 18 फुट के हैं। अब भैया कहते हैं बड़ी बहू बड़े भाग्य, तो जाका जे मतलब तो नहीं कि इतनी बड़ी बहू की बात चेहरा देखने के लिए नसैनी लगानी पड़े। तो क्या करें, अब समझ में आई नहीं। तो भैया लेकिन बलराम जी के पास तो हर बात का उपाय है, हर बात का हल उनके पास रहता है। तभी तो कहते हैं हल धरा। उसी समय उन्होंने अपना हल लिया और रईवती जी के सिर पर फंसाया और ऐसा जोर का झटका दिया, जो रईवती जी 45 फुट की थी वो 12 फुट की रह गई। अब तो भैया रईवती जी बोली, जी आपने क्या कर दिया, हमें इतना सा बना दिया। अब भैया जिसको बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे रहने की आदत हो, वो ग्राउंड फ्लोर पे आ जाए तो बेचारा कैसे रहे। बोले हमारी जो लीला होने वाली है, बा में जी हाइट तुम्हारी ठीक है। दोनों का बड़ा सुंदर विवाह हुआ।